सोचिए, अगर आप आज सो जाएं और जागें तो 300 साल गुजर चुके हों। ना वो बादशाह जिंदा हो, ना वो शहर वैसा रहे, न दुनिया आपको पहचाने। ये कहानी वक्त के खिलाफ ईमान की है। ये कहानी उन नौजवानों की है जिन्होंने ताकत को नहीं, सच को चुना। रूमी सल्तनत के अजीम शहर अफसूस में अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था, अंधेरा सोचों में था, दिलों में था और सच बोलने पर पाबंदी में था। ये वो जमाना था जब एक अल्लाह को मानना मौत को आवाज देना था। अफसोस पर हुकूमत थी बादशाह दकियानूस की, एक ऐसा बादशाह जो बुतों के सामने झुकने को कानून बनाता था। तमाम लोग बुतों के सामने झुको, ये मेरा कानून है। शहर के चौराहों में बुत खड़े थे, महलात में गुरूर बोलता था और दरबार में खौफ की जबान समझी जाती थी। इसी शहर में चंद नौजवान रहते थे, उम्र में कम मगर दिलों में आसमान जैसा यकीन। वो महलों में पले बढ़े थे, आसाइशों में रहे थे, मगर उनके दिल पत्थर के खुदा को मानने से इनकारी थे। एक रात खामोश, सुनसान, सितारों से भरी, वो नौजवान इकट्ठे हुए। दिल धड़क रहे थे मगर जबान सच बोलना चाहती थी। एक ने कहा, हम कब तक खामोश रहेंगे? दूसरे ने आसमान की तरफ देखकर कहा, हमारा रब आसमानों और जमीन का रब है। खबर दरबार तक पहुंची। अजीम हॉल, चमकते नेज़े और तख्त पर बैठा दकियानूस। अपने रब छोड़ दो, बादशाह की आवाज गूंजी, वरना अंजाम तुम जानते हो। नौजवान कांपे मगर झुके नहीं। हम झूठे माबूदों को नहीं मान सकते, हमारा रब एक है। बादशाह ने मोहलत दी, डर का आखिरी हथियार। फैसला कर लो, या झुको या मरो। मगर उसी रात ये नौजवान सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। घर, खानदान, शान और शौकत सब पीछे रह गया। कदम पहाड़ों की तरफ थे और दिल अल्लाह की तरफ। सफ़र थका देने वाला था, सांसें बोझल थीं, लेकिन यकीन जिंदा था। पहाड़ के सीने में एक गार मिला, तारीख, खामोश मगर महफूज। वो अंदर दाखिल हुए, चट्टानों से टेक लगाई और हाथ उठे, ऐ हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे लिए सही रास्ता खोल दे। फिर कायनात ने सांस रोक ली, नींद उतरी। आम नींद नहीं, अल्लाह की हिफाजत वाली नींद। सूरज तुलू होता, गुरूब होता, मगर उसकी किरणें उन्हें नुकसान न पहुंचाती। उनके जिस्म महफूज रहे। वक्त हारता चला गया। दिन साल बने, साल सदियों में ढले। बादशाह मर गए, सल्तनतें बदल गईं, मगर गार में खामोशी जिंदा रही। 300 साल और 9 साल। हम कितनी देर सोए? एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। जवाब आया। भूख महसूस हुई। एक नौजवान शहर की तरफ रवाना हुआ, मगर अफसोस की गलियों में दुनिया बदल चुकी थी। चेहरे नए थे, लिबास अजनबी थे, लहजे मुख्तलिफ थे। उसने दुकानदार को पुराना सिक्का दिया। ये सिक्का तो सदियों पुराना है, तुम्हारे पास कैसे आया? लोग जमा हुए, सवाल बढ़े। ये कोई आम नौजवान नहीं था और सच खुल गया। लोगों ने कहा, हमें गाल दिखाओ जहां तुम सोए थे। अल्लाहु अकबर, ये मौजज़ा है। ये अस्हाबे कहफ हैं। ये अस्हाबे कहफ थे। अब ना दकियानूस था, ना बुतों का जबर। लोग एक अल्लाह को मानते थे। अल्लाह ने उन्हें निशानी बना दिया,
اس بات کی نشانی کہ قیامت حق ہے کہ اللہ وقت کو بھی جھکا دیتا ہے اور ایمان والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ غار تک لوگ پہنچے۔ نوجوانوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آنکھوں میں خوف نہیں، سکون تھا۔ ان کا امتحان مکمل ہو چکا تھا۔ وہ واپس لیٹے، اسی غار میں جہاں اللہ نے انہیں محفوظ رکھا تھا، اور اللہ نے انہیں ہمیشہ کے سکون میں داخل کر دیا۔ وہ 309 سال سوئے، مگر ان کی کہانی نہیں سوئی۔ یہ کہانی ہر اس دل کے لیے ہے جو تنہا سچ پر کھڑا ہو۔ یہ یاد دہانی ہے کہ جب دنیا کے سب دروازے بند ہوں، اللہ ایک دروازہ وقت سے بھی آگے کھول دیتا ہے۔ اصحاب کہف سوئے ضرور تھے، مگر ایمان جاگتا رہا۔ ان کا ایمان آج بھی زندہ ہے، ہر اس دل میں جو سچ کو طاقت پر ترجیح دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔